फितनाल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टैटिक हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जमील उर्फ टैटिक जिला पंजगूर का रिहायशी था। दहशतगर्द जमील 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर पर हमले समेत मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। दहशतगर्द पंजगूर और बोलीदा समेत मुतादिद इलाकों में सरगर्म था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर और तुर्की की सालसी में कामयाब मुज़ाकरात। इलामी के मुताबिक दोनों मुमालिक अमन के लिए मुस्तकिल तरीक़ेकार तय करने पर भी रजामंद। जंगबंदी नफाज और पायदार तसलसल के लिए फॉलो अप इजलास भी होंगे। कतरी वजारत खारजा का कहना है जंगबंदी फ्रेमवर्क सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मदद देगा। जंगबंदी दोनों मुमालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे की बुनियाद रखेगी। खित्ते में पायदार अमन के क़याम में मददगार होगी। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की क़यादत अफगान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिर फौर बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्की के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दोहा मुआहिदे का खैर मकदम। कहा मुआहिदा दुरुस्त समत की तरफ पहला कदम है। मुआहिदे की ठोस और मौसर निगरानी के तरीक़ेकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। मज़ीद इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम तर कोशिशें बुरुए कार लाना ज़रूरी है। मुल्की सूरत हाल पर जाती उमरा में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर मुआहिदे से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। IMF कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। पाकिस्तान की अब तक की तमाम तर इस्लाहात अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद है 31 दिसंबर तक पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्ते में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोज़वेल्ट होटल की निजकारी के फैसले के करीब है। कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। HS-1 चीनी स्टेशन से खला में रवाना किया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक HS-1 सैलाबों, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बर वक्त निगरानी में मुआविन साबित होगा। 2025 में खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के 28 मिनट बाद सैटेलाइट अपने मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट से मालूमात के हसूल के आगाज में कुछ महीने लग सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सैटेलाइट की कामयाबी से लॉन्चिंग पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने सैटेलाइट लॉन्चिंग को तारीखी संग मील करार दिया। KP हुकूमत सूबे में क़याम अमन के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने 25 अक्टूबर को अमन जिरगा बुला लिया। कहते हैं अमन जिरगा ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा में होगा। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मिशरान और नौजवानों का जिरगा होगा। अवाम की ज़िंदगी और मुस्तकबिल के फ़ैसले सूबे के लोग करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी PTI के नज़रिए और अवाम के मुफाद के साथ खड़ी होगी। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का पाक अफगान सीज़ फायर मुआहिदे का खैर मकदम। कतर और तुर्की की सालसी से सीज़ फायर मुआहिदा अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म के साथ इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ रखा था। KP हुकूमत की सिफारिशात अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी और मुज़ाकरात थे।
सिंध का विफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालिबा। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं, IMF की शराइत के बायस सूबाई हुकूमतें विफाक की हिदायत के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। किसान शदीद माली दबाव का शिकार है। विफाक कम अज़ कम गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान करे। किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो गंदम की काश्त छोड़ देंगे। सिंध ने किसानों के लिए गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब का इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया है। पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिस्ट शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने PRA की तौसी के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। सहूलत ऐप मुतारिफ, टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत और नए सेक्टर मुतारिफ कराने की हिदायत। लाहौर मशरिक से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 रहेगा। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग से बचाव के इकदाम तेज। AQI में इजाफे के बायस लाहौर में सख्त इंतजामात का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। पंजाब स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर की एडवाइजरी जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। वासा LD और लोकल गवर्नमेंट को छिड़काव की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में इंसदादे स्मॉग ऑपरेशन जारी। तामीराती मटीरियल के ट्रकों और ट्रॉलियों की 24 घंटे मॉनिटरिंग का आगाज। SOPs पर अमल न करने वाली हैवी व्हीकल्स का दाखिला लाहौर में बंद। EPA फोर्स की चेकिंग, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और गाड़ियों की बंदिश। पंजाब में फसलों की बाकियात ना जलाने की कामयाब मुहिम जारी। जदीद मशीनरी से हज़ारों एकड़ पर फसल की बाकियात चारे की गांठों में जमा। फसल की कटाई वाला रकबा कुल काशुदा राजी का 29% है। पंजाब में 91 बेलर और 814 कबोटा मशीनें ज़ेरे इस्तेमाल। पक्तिका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर मौसर स्ट्राइक। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात पर मबनी टारगेटेड कार्रवाई की गई। दहशतगर्द मराकज़ तबाह। कार्रवाई में 70 से ज़ायद खारजी हलाक, अहम सरगना भी शामिल। ऑपरेशन का मकसद सरहदी अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाना था। 17 अक्टूबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में भी इसी ग्रुप ने नाकाम हमला किया। हमले में 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तीफी भट्ट की हलाकत के बाद गोगी भट्ट पुलिस को मतलूब। केस की तफ्तीश CCD के स्पुर्द कर दी गई। अमीर बालाज के कत्ल की FIR थाना चूंग में दर्ज की गई थी। तफ्तीश के मुताबिक मरकजी मुलजिम मुजफ्फर शाह गोली लगने से मौके पर दम तोड़ गया। दूसरा मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। केस का तीसरा मुलजिम गोगी भट्ट पुलिस को मतलूब है। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7 अजला की 12 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। कराची में टमाटर ने चिकन को भी पीछे छोड़ दिया। शहर कायद में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 500 रुपये से तजावुज़ कर गई। मुर्गी का गोश्त 450 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। अफगानिस्तान से टमाटर की आमद बंद होने से कीमत आसमान से बातें करने लगी। कराची में टमाटर की 90% तलब ईरानी टमाटर से पूरी की जा रही है। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को खराज अकीदत। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम के नाम से ISPR का नया नगमा जारी। मासूम बच्चों और ख़वातीन की शहादत को भी खराज अकीदत पेश किया गया।
पाक फजाइया का जदीद JF-17 थंडर का दस्ता आज़रबाईजान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया का दस्ता इंडस शील्ड अल्फा मश्क में शिरकत करेगा। तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट मुकम्मल की। परवाज के दौरान हवा में ही तैयारों में ईंधन भरा गया। सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। नो किंग्स के नाम से कई शहरों में मुजाहरे, मुख्तलिफ शहरों में 70 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। मुल्क के तकरीबन 2700 मकामात पर एहतजाजी रैलियां। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद का मुजाहरा। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मियामी, लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन और शहरों में फौज तैनाती आमराना इकदाम करार। मुजाहिरीन का कहना है सदर ट्रंप जमहूरियत के बजाय बादशाहत की जानिब बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने मुजाहिरों के रद्द-ए-अमल में एक AI वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ट्रंप ताज पहने जंगी तैयारे में उड़ान भरते हैं और मुखालिफिन पर गीली मिट्टी फेंकते हैं। गाजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास का कहना है यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफा क्रॉसिंग के खुलने से मशरूत है। इसराइली हुकाम का कहना है तमाम यरगमालियों की लाशें मिलने तक रफा क्रॉसिंग बंद रहेगी। रफा बॉर्डर की बंदिश के बाइस फ़लस्तीनी अवाम इमदाद की मुंतज़िर। बरतानवी मीडिया का कहना है हमास गाजा में इसराइली हिमायत याफ्ता मिलिशा को निशाना बनाने लगी। इसराइल ने हमास मुखालिफ कई फ़लस्तीनी ग्रुपों को असलहा फ्राहम किया था। अमरीका ने इसराइली हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी मिलिशा पर हमले को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास ने अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा इसराइल की मुसल्लह करदा फ़लस्तीनी मिलिशा शहरियों पर हमले कर रही है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का 2026 के इंतखाबात में भी हिस्सा लेने का ऐलान। कतर पर हमला करके इसराइल ने धोखा दिया। हमले के बाद हमने कतर का एतमाद खो दिया था। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है इसराइल के दोहा हमले के मंसूबे का अमल नहीं था। हमले के बाद महसूस हुआ इसराइल काबू से बाहर हो रहा है। वक्त आ गया है मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए।